हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के एंड जेएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 22 अगस्त 2022 को आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मेरे पास अभी तक जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आ चुके हैं और हम आज करने वाले हैं 22 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है त्रिपिटक। जो ऑप्शन दे रखा है तो उसमें मेरे पास है त्रिपिटक। आंसर बताया उन्होंने, स्टूडेंट ने, तो इसका आंसर त्रिपिटक है। और सेकंड क्वेश्चन है मेरे को मिला है जो न्यूलैंड्स ओक्टर पीरियड टेबल में पहला और अंतिम तत्व कौन सा था, एलिमेंट कौन सा था? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन और टाइटेनियम। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, 17 अगस्त वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको एनालिसिस जरूर देखना है और पूरे वीडियो को देखना है। और थर्ड क्वेश्चन है भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 को। फोर्थ क्वेश्चन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किसे 2022 में पद्म विभूषण दिया गया है? इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, तो आप इसको सर्च कर लेना तो किसको दिया गया था, ये क्वेश्चन था। और आप पद्म विभूषण से संबंधित क्वेश्चनों को और को देख के जा सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है राज्य के प्रमुख विधि संबंधी सलाहकार कौन कौन होता है? तो इसका आंसर महान्यायवादी या महाधिवक्ता। तो इसका राज्य का सेंटर का तो होता है महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता होता है। और इसका आर्टिकल किस में आता है? तो इसका ध्यान रखना आपको, आर्टिकल नंबर 165 में यहाँ आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो मुझे मिला है पंचायत राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो इसका आंसर है 29, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है संघवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की गारंटी रोजगार किस योजना से दी जाती है? तो इसका आंसर है मनरेगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मेघालय की गारो जनजाति द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन दे रखा तो उसमें बांग्ला फेस्टिवल है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कौन सा खेल का आयोजन हुआ है? तो इसका आंसर है वुमेन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। वुमेन एशिया चैंपियनशिप आयोजन वुमेन U19 फेस्टिवल और पैरा एथलीट चैंपियनशिप। तो इसका आंसर कौन सा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जिनका एग्जाम था जो, और आप इसको सर्च कर लेना इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 22 जोड़ी या 22 जोड़ी है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है डायग्राम दिया था और पूछा था कि इनमें से समसूत्री और सूत्री विभाजन किस में हुआ है? तो डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछा रहा है 17 अगस्त को भी डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कलर दे रखा था और ये पूछा तो डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको डायग्राम का ध्यान रखना है। और डायग्राम के क्वेश्चन जो साइंस में पूछे जा रहे थे, साइंस के क्वेश्चन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको डायग्राम का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है अगर वोल्टेज 5 वोल्टेज है और करंट 2.5 एम्पियर है तो रेस वोल्टेज कितना होगा? यह एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 है कोई तार है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और आर आर उस तार को मोड़कर वर्त बना दिया जाता है, तब उसके व्यास पर क्या क्या प्रतिरोध होगा? तो इसका ये भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन था, तो आप इसको भी न्यूमेरिकल से संबंधित प्रतिरोध वाले पढ़ के चलना। ये एक और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। दो मीडियम दिया है, मीडियम ए में प्रकाश की चाल 2.10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड और मीडियम में प्रकाश की चाल 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो एक अपर्तनांक बी की तुलना में कितना होगा? यह न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन था, मिरर से संबंधित अपर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अपर्तनांक एक 1.5 है तो उन्नीस प्रकाश की चाल क्या हो गई? तो यह भी अपर्तनांक का ही एक और न्यूमेरिकल आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 18 राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला था? तो इसका आंसर केशव चंद्र सेन और देवचंद्र टैगोर ने। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे रहे थे कि यही ऑप्शन थे आपके पास आए थे, जो ये कोई और ऑप्शन थे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तर लाइन से वस्तु 2f पर है तो उसका आवर्धन क्या होगा? +1 +-1 और 2 या 0? जिसमें से दे रखा था, ये ऑप्शन दे रखे थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप क्या करके लगा के आए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर आस्तिक उल्टा हुआ एक आकार का इमेज मिलता है? तो सेंटर ऑफ कन्वर्टर पर रखने पर अब उसको उसके बराबर इमेज प्राप्त होता है अपने को ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 है एल्कोहल अगर NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलती है अगर एल्कोहल NaCl के साथ अभिक्रिया करता है तो। क्वेश्चन नंबर 22 है एल्यूमिनियम और Fe3O2 अभिक्रिया करता है तो Al2O3 प्लस Fe ये दे रखा था, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसकी रिडक्शन हुआ है, किसका अपचयन और किसका अपचयन हुआ है? तो ये
रिएक्शन दिया था और ये पूछा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह यीस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर शराब बनाने में यीस्ट एक पदार्थ होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसको शराब बनाने, एल्कोहल बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मेटल अगर पानी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या मिलता है? तो इसका आंसर है एसिड और बेस मिलता है अगर धातु अगर पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो। क्वेश्चन नंबर 25 है, एल्किल मेटल्स क्षार धातु किस ग्रुप में आते हैं? तो इसका आंसर एल्किल मेटल्स क्षार धातु किस ग्रुप में आते हैं? तो इसके ऑप्शन दे रखे थे 1, 2, 14 और 13। तो एल्किल ग्रुप कौन सा आता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इनमें से कौन सा आंसर था और आप क्या आंसर कर लगा क्या हो। जनवरी 2022 में राइटिंग बॉक्सिंग में विजेता बनी कांस्य पदक किस रेस में आयोजित किया गया था? नॉर्वे और क्वाटा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 27, भरोसा स्कीम कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है? जो वुमेन सिक्योरिटी के लिए। तो इसके ऑप्शन क्या दे रखे थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। रूरल रीजनल बैंक, रूरल रीजनल बैंक एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है 1976 में। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय क्षेत्र से इंडेक्चुअल होने वाले करंट को क्या कहते हैं? मतलब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होने वाले करंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले करंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, स्टेटमेंट दे रखा था, अमाशय से HCl निकलता है जो पाचन में मदद करता है और अमाशय से नाइट्रिक एसिड निकलता है, इनमें से कौन सा सही है? दो स्टेटमेंट दे रखे थे और इनमें से बताना था कौन सा सही है। तो फर्स्ट तो सही है और सेकेंड सही नहीं है, नाइट्रिक एसिड नहीं निकलता, हाइड्रोक्लोरिक निकलता है, तो इसमें फर्स्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो टेम्परेचर, लेंथ पर, एरिया ऑफ सेक्शन पर, करंट फ्लो पर। तो इसका आंसर प्रतिरोध किस लेंथ पर, लंबाई पर पड़ता है, एरिया ऑफ ग्रोस सेक्शन करंट फ्लो पर। तो इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताना मुझे कि इनमें से कौन सा सही था। और तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मिले थे मुझे आज तक के, और आज की मतलब मैथ और रीजनिंग की बात कर ले तो कौन कौन से क्वेश्चन और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपसे बता देता हूँ मैं। नंबर सिस्टम था आज फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। बोर्ड मास सिंप्लीकेशन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे। टाइम वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं बताया आज स्टूडेंट ने। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पेंड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। SICI से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेंसुरेशन से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया। DI से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेशो से 1 क्वेश्चन था, और पार्टनरशिप से भी 1 क्वेश्चन था। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पजल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ये हर शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इनको अच्छे से तैयार करके, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहे तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के चले जाना यूट्यूब पे वीडियो देख के या वगैरह किसी से भी इसको तैयार कर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट छोड़ के आ रहा है। ये बहुत मतलब अलग ही लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करके जाना। इन क्वालिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था आज जो स्टूडेंटों ने बताया। क्लॉक से 1 क्वेश्चन था, और एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें बताया था तो कौन सा 2 घंटा 20 मिनट में कितना एंगल मिनट की सुई बनाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लॉक से, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया। तो ये रहा दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस और नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके, ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट का लेवल पता चलता रहे। अगर आपको आगे शिफ्ट में एग्जाम है तो कैसा पेपर आ रहा है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।